अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लोहे का चूर्ण, निकेल, तांबा, आयोडीन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहे का चूर्ण। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद है? ऑप्शन है 80%, 90%, 95%, 99%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 99%। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह सूरी, अकबर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन है रामानंद, रामानुज, शंकराचार्य, तुलसीदास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शंकराचार्य। अद्वैतवाद वह दर्शन है जो ईश्वर को न एक मानता है और न ही अनेक। इसके अंतर्गत ईश्वर को अगम, अगोचर, अचिंत्य, अलक्षण तथा अनिवर्चनीय माना जाता है। इसके प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। अद्वैतवाद का ब्रह्मसूत्र है अहम ब्रह्मास्मि। इसके अनुसार संसार में केवल ब्रह्म ही सत्य है तथा जगत मिथ्या है। जीव और ब्रह्म या ईश्वर अलग अलग नहीं है। यह संसार ब्रह्म की माया है। जीव संसार में व्याप्त अज्ञान के कारण ही ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाता है, जबकि ब्रह्म जीव के अंदर ही वास करता है। मात्र ब्रह्म की ही सत्ता स्वीकार करने के कारण इस दर्शन को अद्वैतवाद की संज्ञा दी गई। शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? शिवाजी के राज्य की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शन है लोहगढ़, जूनागढ़, रायगढ़, दौलताबाद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रायगढ़। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑप्शन है वीर चक्र, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, भारत रत्न। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत रत्न। भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है? भारत का नवनिर्मित 29वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिलासपुर, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। अभी वर्तमान में 28 राज्य है। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नेल्सन मंडेला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेल्सन मंडेला। रंगभेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गांधी जी की ही तरह इसे अहिंसात्मक तरीके से चलाया। यही वजह है कि उन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। जिस तरह से भारत में लोग प्यार से गांधी जी को बापू कहते हैं, उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में मंडेला को मदीबा कहकर पुकारते हैं। मदीबा यानी पिता के समान। भारत सरकार ने साल 1990 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? ऑप्शन है खेल प्रशिक्षक को, खेल प्रमोटर को, खिलाड़ी को, खेल समिति को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खेल प्रशिक्षक को। खेल का जो कोच होता है उसे दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। भारत गणराज्य के खेल कोचिंग सम्मान है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह पुरस्कार द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिसे अक्सर द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण कहा जाता है, जो कि प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत का एक पात्र है। वह उन्नत सैन्य युद्ध के स्वामी थे और कौरव और पांडव राजकुमारों को सैन्य कला और दिव्य अस्त्र में उनके प्रशिक्षण के लिए शाही राजनेता के रूप में नियुक्त किया गया था।